पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की जो विदेश नीति है उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष अक्सर यह आरोप लगाता रहा है कि पीएम मोदी ने सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने और अपने खास दोस्त यानी डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखने के लिए कई ऐसे देशों से किनारा कर लिया जो सालों से भारत के मित्र देश रहे हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका इजराइल की ईरान के साथ जंग को लेकर भी भारत ने अपना रुख साफ नहीं किया था, जबकि दुनिया के आधे से ज्यादा देश ईरान पर अमेरिकी हमले की खुलकर कड़ी निंदा कर रहे थे। यहां तक कि पाकिस्तान ने तो ईरान अमेरिका के बीच सेटलमेंट कराने की शुरुआत भी कर दी थी, जिस पर मोदी सरकार से भारत में विपक्ष ने सवाल पूछे थे और अब एक बार फिर मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने न सिर्फ अमेरिका ईरान युद्ध की बात की बल्कि गजा फिलिस्तीन के संघर्षों और उस पर मोदी सरकार की भूमिका पर भी सवाल किया, जिस पर अब मोदी सरकार घिर गई है। तो ऐसा क्या है सोनिया गांधी के लेख में जिसने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गजा युद्ध, इजराइल और भारत की विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लिखे एक लेख में उन्होंने दावा किया कि अगर भारत ने अपनी पारंपरिक और संतुलित विदेश नीति बनाए रखी होती तो पश्चिम एशिया में उसकी भूमिका कहीं अधिक प्रभावशाली होती। सोनिया गांधी का कहना है कि आज भारत पूरे इलाके में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा होता, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये मौका हाथ से निकल गया और पाकिस्तान की भूमिका बढ़ गई। सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा कि भारत ने दशकों तक फिलिस्तीन, ईरान और पश्चिम एशिया के देशों के साथ संतुलित और भरोसेमंद रिश्ते बनाए रखे थे, लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण ये स्थिति बदल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की चुप्पी और इजराइल के प्रति झुकाव ने भारत की वैश्विक साख को नुकसान पहुंचाया है। अगर भारत अपनी पारंपरिक विदेश नीति पर कायम रहता तो पश्चिम एशिया में किसी भी बड़े तनाव या ईरान अमेरिका जैसे टकराव की स्थिति में स्वाभाविक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता था। ऐसे में पाकिस्तान को आगे आने का मौका नहीं मिलता। अपने लेख में सोनिया गांधी ने लिखा कि भारत ने अपने ऐतिहासिक सहयोगियों फिलिस्तीन, ईरान और व्यापक पश्चिम एशिया से दूरी बना ली है। उनका कहना है कि इससे भारत ने न केवल अपनी नैतिक स्थिति कमजोर की बल्कि अपने रणनीतिक हितों को भी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस खाली जगह का फायदा पाकिस्तान ने उठाया और खुद को मध्यस्थ की भूमिका में पेश करने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि भारत जैसे देश के पास सभी पक्षों से संवाद का लंबा अनुभव और भरोसेमंद संबंध रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय तनाव के दौरान स्वाभाविक रूप से भारत की भूमिका अधिक प्रभावशाली हो सकती थी, लेकिन मौजूदा सरकार की विदेश नीति ने इस संभावना को कमजोर कर दिया। अपने लेख में उन्होंने गजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर गंभीर चिंता जताई। सोनिया गांधी ने संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि गजा में बच्चों और आम नागरिकों पर हुए हमले को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ी है। उन्होंने दावा किया कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इजरायली कार्रवाई को फिलिस्तीनियों के अस्तित्व पर हमला बताया है। सोनिया का हमला सिर्फ पीएम मोदी तक नहीं रहा, बल्कि उन्होंने पीएम मोदी के डियर फ्रेंड और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठाए। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के समर्थन के कारण इजराइल अपनी कार्रवाई जारी रखने में सफल रहा। वहीं दुनिया के कई देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है और इजराइल की कार्रवाई की आलोचना की है। इस दौरान सोनिया गांधी ने भारत के उपनिवेशवाद के खिलाफ होने के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि भारत हमेशा उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानवाधिकारों का समर्थक रहा है, लेकिन आज जब गजा का मुद्दा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है तब भारत की तरफ से कोई स्पष्ट और मजबूत आवाज नहीं सुनाई दे रही। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे पर भी सवाल उठाए और कहा ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब क्षेत्र में लगातार तनाव बढ़ रहा था। भारत का अत्यधिक झुकाव इजराइल की तरफ दिखाई देना उसकी पारंपरिक विदेश नीति के विपरीत है। भारत को केवल नैतिक आधार पर ही नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भी संतुलित रुख अपनाना चाहिए। अगर भारत अपने पुराने कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखता तो पश्चिम एशिया में उसकी स्वीकार्यता और प्रभाव कहीं अधिक मजबूत होता। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की मौजूदा नीति के कारण भारत ने एक स्वाभाविक मध्यस्थ की भूमिका खो दी, जबकि पाकिस्तान को क्षेत्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का अवसर मिल गया। सोनिया गांधी के लेख का सीधा संदेश ये जा रहा है कि मोदी सरकार की कमजोर नीति से पाकिस्तान को अपना प्रभुत्व बढ़ाने का मौका मिला है, जिससे अब मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। देखना होगा कि सोनिया के इन आरोपों के बाद सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं।